यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। आइए इस अध्ययन में हम वचन से देखेंगे गुड फ्राइडे भला शुक्रवार के दिन क्या क्या हुआ था। पहला, गतसमनी के बाग में यीशु ने प्रार्थना में समय बिताया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 30 से 46, मरकुस 14 अध्याय 26 से 42, लूका 22 39 से 46। यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में आए और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, हे अब्बा, हे पिता, यदि हो सके तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। क्योंकि यीशु इस बात को जानते थे कि उन्हें मनुष्य जाति के उद्धार के लिए कलवारी क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को सहना है। जब यीशु चेलों के पास आए तो उन्हें सोते पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। दूसरा, यीशु से विश्वासघात और उसका पकड़ा जाना। मत्ती 26 अध्याय 47 से 56, मरकुस 14 अध्याय 43 से 52, लूका 22 अध्याय 47 से 53, यूहन्ना 18 अध्याय 2 से 12। यीशु के 12 चेलों में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया और उसे पकड़वाया। इसके लिए उसने प्रधान याजकों और पुरनियों से 30 चांदी के सिक्के लिए थे। यहूदा उस रात को गतसमनी बाग में आया जहां यीशु प्रार्थना कर रहे थे। वहां अपने साथ सैनिकों का एक दल, प्रधान याजक, फरीसी, शास्त्री, मंदिर के पहरुओं के सरदारों, पुरनियों आदि को ले आया। वे दीपक, मसालों और हथियारों के साथ आए थे। वहां आकर उसने यीशु को बहुत चूमने लगा, क्योंकि उसने पकड़ने वालों से कहा था, जिसको मैं चूमूं वही यीशु है। यीशु यहूदा को मित्र कहा के संबोधन किया और कहा, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। और सैनिकों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। इसी बीच यीशु का एक चेला पतरस ने तलवार निकाली और महायाजक के दास मलखुस के दाहिने कान को उड़ा दिया। इस पर यीशु ने पतरस को ऐसा नहीं करने को कहा और उसके कान को चंगा किया। मेरे प्रिय मित्र, यीशु ने ऐसे कठिन समय में भी अपनी पहचान को नहीं खोया और अपनी सेवकाई को जारी रखा। तब यीशु के सभी चेले भाग खड़ा हुए, सिर्फ यूहन्ना और पतरस उनके पीछे गए कि देखें यीशु के साथ क्या होता है। महायाजक के घर के पास उस रात को पतरस ने भी यीशु का 3 बार इनकार किया। जब लोगों ने उसे पहचान कर पूछा कि तू भी तो यीशु के साथ रहता था। मुर्गे के बांग देने पर पतरस ने यीशु की बात को स्मरण किया, क्योंकि यीशु पहले ही उससे कह चुका था कि तू मेरा इनकार करेगा। पतरस को बहुत दुख लगा कि उसने यीशु का इनकार किया और वह खूब रोया। तीसरा, यीशु पर मुकदमा। यीशु को गतसमनी बाग से पकड़ कर ले जाया गया। उसके बाद उस पर 5 लोगों के समक्ष मुकदमा चला। पहला हन्ना के समक्ष, दूसरा कैफा के समक्ष, तीसरा महासभा के समक्ष, चौथा हेरोदेस के समक्ष, 5वां पिलातुस के समक्ष 2 बार। पहला हन्ना के समक्ष। यूहन्ना 18 अध्याय 13 से 24। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। वहां महायाजक के पूछताछ के दौरान प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारा। दूसरा कैफा के समक्ष। मत्ती 26 अध्याय 57 से 68, मरकुस 14 53 से 65। उसके बाद कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही के खोज में थे। जितनों ने भी वहां यीशु के विरोध झूठी गवाही दिया, वो एक सा न था। बाद में महायाजक ने यीशु से पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? इस पर यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं। तब यीशु पर परमेश्वर की निंदा करने का जुर्म लगाया। इस पर महायाजक ने अपना वस्त्र फाड़ा और यह घोषणा किया कि वह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूके और कोई उसका मुंह ढांक कर उसे घूंसे मारने और कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे।
तीसरा, महासभा के समक्ष मत्ती 27:1 मरकुस 15:1, लूका 22:26-71। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। यहूदी महासभा 70 या 72 पुरनियों और व्यवस्थापकों का सभा था। चूंकि यहूदी महासभा को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था, इसलिए इस प्रकरण को उन्होंने यहूदिया के लिए पदस्थ रोमी शासन के वरिष्ठ अधिकारी पिलातुस के समक्ष प्रस्तुत किया। चौथा, पिलातुस के समक्ष मत्ती 27:1 11-14, मरकुस 15:1-5, लूका 23:1-5, यूहन्ना 18:28-38। महासभा ने पिलातुस के सामने यीशु पर यह दोष लगाया कि यह लोगों को आपके राज्य के विरुद्ध उकसाता है। पिलातुस यीशु को पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। पिलातुस महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। और जब उन्हें पता चला कि यह गलील का है और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया। पांचवां, हेरोदेस के समक्ष लूका 23:6-12। हेरोदेस यीशु से बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। छठवां, पिलातुस के समक्ष मत्ती 27:15-26, मरकुस 15:6-15, लूका 23:13-25, यूहन्ना 18:28-40, 19:1-16। जब वे पिलातुस के पास ले आए तो उसने यीशु को जांचा और निर्दोष पाया, क्योंकि उसे केवल रोम के विरुद्ध में एक प्रतिद्वंदी राजनैतिक राज्य की चिंता थी। हमारे प्रभु ने इस बात को उत्तर देकर स्पष्ट किया कि उसका राज्य इस संसार का नहीं है। तब पिलातुस संतुष्ट हुआ कि प्रभु यीशु से कोई राजनैतिक खतरा नहीं है और इसलिए उसने उन्हें छोड़ना चाहा। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फंसा में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? इस पर महायाजक और पुरनियों के उकसाने पर लोगों ने चिल्लाया कि बरअब्बा को छोड़ दें और यीशु को क्रूस पर चढ़ाएं। बरअब्बा एक डाकू और हत्यारा था जिसे बंदीगृह में कैद किया गया था। उसे छोड़ दिया गया और पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया, उसे थप्पड़ मारे और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। चौथा, मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। मत्ती 27:27-56, मरकुस 15:16-41, लूका 23:26-49, यूहन्ना 19:17-30। पिलातुस के सिपाहियों ने उसके कपड़े उतारकर किरमिजी बागा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा, दाहिना हाथ में सरकंडा दिया, यीशु को ठट्ठों में उड़ाया, उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। यीशु क्रूस उठाकर गुलगुता खोपड़ी का स्थान तक लेकर गया। उन्होंने पीत मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्रूस पर उसके दाएं और बाएं 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे। उसमें से एक ने यीशु का ठट्ठा उड़ाया और एक ने उस क्रूस पर मरने से पहले यीशु को प्रभु स्वीकार किया और स्वर्गलोक चला गया। राह आते जाते लोगों ने भी सिर हिला हिलाकर यीशु की निंदा की। महायाजक और शास्त्री और पुरनिये ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। लगभग 3 घंटे 12 से 3 बजे यीशु आपके लिए और मेरे लिए लटके रहे। इस बीच दोपहर से तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। जब यीशु 3 बजे के लगभग अपना प्राण को त्यागा तो वह पर्दा जो परम पवित्र स्थान को मंदिर के शेष भागों से अलग करता था, ऊपर से नीचे तक फट गया
या इस बात को संकेत करता है कि अब महापवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए सबके लिए द्वार खुल गया। पांचवां, यीशु का क्रूस पर से 7 वाणी। पहला, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय 34 पद। दूसरा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 अध्याय 43 पद। तीसरा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है। यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27। चौथा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 अध्याय 46 से 47। मरकुस 15 अध्याय 34 से 36। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 अध्याय 28 पद। छठवां, पूरा हुआ। यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद। सातवां, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 अध्याय 46 पद। छठवां, यीशु का गाड़ा जाना। मरकुस 15 अध्याय 42 से 45। यूहन्ना 19 अध्याय 38 से 42। इन बातों के पश्चात अरमितिया के यूसुफ ने, जो यीशु का गुप्त चेला था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लौत को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लौत ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लौत को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। प्रभु आपको आशीष देने पाए।